प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20%। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20%। ये 20% उन भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरदान साबित होने वाले हैं जिन भर्तियों में राजस्थान का एकीकरण क्या है, सिलेबस में लगता है। तो राजस्थान का एकीकरण ये रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, अन्य सभी भर्तियों में क्या है, राजस्थान एकीकरण लगता है। तो उनके लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे तो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन आपके गवर्नर जनरल है, राज्यपाल है, राज प्रमुख है या महाधिराज है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का जो राज्य प्रमुख जाना जाता था वो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 1 नवंबर 1956 से बाद में क्या है, 1956 से पहले तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था और बाद में किस नाम से? राज्यपाल के नाम से। किस नाम से? राज्यपाल के नाम से। आपका अगला प्रश्न क्या है? 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोस्तों 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? ऑप्शन आपके गोकुल भाई भट्ट है, हीरालाल शास्त्री है, जयनारायण व्यास है और गोकुल लाल असावा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोकुल लाल असावा को दोस्तों 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने बाद में अंतिम में अधिमिलन पत्र पर क्या है, हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन आपके करौली है, भरतपुर है, अलवर है या धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर ने दोस्तों अंतिम में क्या है, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? दोस्तों कितने रजवाड़ों और राज्यों से क्या है, राजस्थान का जो एकीकरण से क्या है, राजस्थान राज्य बना था? तो ऑप्शन आपके 18 है, 19 है, 3 है और 20 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 से रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से क्या है, राजस्थान राज्य ये बना था। कितने? तो 19। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों राजस्थान संभाग के कौन सा राज्य के नरेश ने जिसने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर क्या है, हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन आपके बीकानेर है, अलवर है, भरतपुर है या जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर संभाग के राज्य के दोस्तों नरेश ने क्या है, सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर क्या है, हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर जो देशी रियासत थी ये कितनी थी? ऑप्शन आपके 19 है, 7 है, 21 है या 29 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 19। कितनी थी? 19 थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही लंबा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लंबा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था दोस्तों, ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके जयपुर महाराजा है, कोटा महाराव है, मेवाड़ महाराणा है और डूंगरपुर महारावल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा ने दोस्तों ये बुलाया था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलाकर क्या बनाया था? सभी राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर
राजस्थान यूनियन का गठन है, राजस्थान यूनियन का जो गठन है ये 25 से 26 जून 1946 को राजपुताना गुजरात में मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है? राजपुरों के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। दोस्तों राजपुरों के पद को राज्यपाल का जो पद नाम है ये कब दिया गया था? ऑप्शन आपके 1947 है, 1949 है, 1950 है, 1956 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1956 में दिया गया था राज्यपाल का नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? दोस्तों कितने सोपानों के अंदर सिरोही का है जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। 2 सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? दोस्तों एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन आपके हनुमत सिंह हैं, उमेद सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हनुमत सिंह ने ये प्रस्ताव किया है दोस्तों, प्रयास किया था। क्या? तो एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश थे जिसने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का जो राजस्थान में विलय हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1956 ईस्वी में राजस्थान का अजमेर का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? जो सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था ये कब हुआ था? ऑप्शन आपके 30 मार्च 1949 है, 26 जनवरी 1950 है, 29 नवंबर 1949 है, 1950 है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 है और 29 नवंबर 1949 है, 1 नवंबर 1956 है। तो ये जो सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का दोस्तों राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। आप अगला प्रश्न क्या है? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। दोस्तों मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था ये कब हुआ था? देखो दोस्तों ऑप्शन आपके 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 17 मार्च 1948 है और 27 दिसंबर 1948। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? दोस्तों मत्स्य संघ का जो प्रथम प्रमुख बना था, राज प्रमुख ये किस रियासत का शासक बना था? तो ऑप्शन आपके अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का और करौली का। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा धौलपुर का। आपका अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही लंबा प्रश्न है परंतु महत्वपूर्ण भी बहुत है, एक टॉपिक से बना है। देखो कि शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, मतलब इस समिति का में जो अध्यक्ष सहित जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन आपके 4 है, 3 है, 2 है या 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। कितने सदस्य थे इस समिति के अंदर? तो 3 सदस्य थे शंकरराव देव समिति में। शंकरराव देव समिति के अंदर इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? दोस्तों जो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण थी ये कब पूर्ण हुई थी? तो 1956 है, 1947 है, 1948 है या 1952 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो कौन कौन से राज्य है वो देखो। ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा है। अलवर है, भरतपुर है, फिर धौलपुर है, फिर करौली है। अलवर है,
करौली है, भरतपुर है, टोंक है, अलवर है, बूंदी है, बांसवाड़ा है और करौली है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने मिलकर क्या है दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण किया था। कौन कौन से? तो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और क्या है करौली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के एकीकरण के समाप्त चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का जो समाप्त चरण था 1 नवंबर 1956, इसमें किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर तथा आबू। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको किया था? श्रेय को किया था। किसको किया था दोस्तों? श्रेय को किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? दोस्तों मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में जो राज्य शामिल नहीं था वो कौन सा नहीं था? देखो ऑप्शन है आपके अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है और धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। जयपुर शामिल नहीं था 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो निम्न में से किसने मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया? दोस्तों किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो ऑप्शन आपके महाराव भीम सिंह हैं, राव गोपाल सिंह हैं, महाराजा उदयभान सिंह हैं, महाराव बहादुर सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा उदयभान सिंह को क्या है दोस्तों मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो दोस्तों हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक का हमने अध्ययन किया है प्रश्न के निकालने के बाद। तो दोस्तों इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न है वो सही है कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ये जो लगते हैं ना 20% में तो राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये सभी जिन जिन भर्तियों में लगता है ये टॉपिक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके से क्या लास्ट में आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।